एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज अंजलि एंड हम करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 4 फॉर द टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम. सो कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में चाहिए होता है, नॉट ओनली फॉर बीसीए. तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो जहां पर भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए. But this video is specifically made for the BCA entrance examination, RES. So BCA entrance examination for GGS IPU, that is IP University. CET आपके एग्जाम का नाम है, that is Common Entrance Test, जिसमें 30% क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में से आते हैं. So I'm trying to provide you as many questions as possible जब तक आपका एग्जाम होगा. So हम रोज के 10 क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो आज के 10 क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे अभी. बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, अगर आप BCA करना चाहते हो या आप क्लास 11th या 12th में हो, आपके पास IPCS है, आप BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BSc कर रहे हो, so if you are related to computer science anyhow, this is the place. So you should subscribe the channel right now for various tutorials on various programming languages, competitive exams, MCQs and a lot more. So आज का शुरू करते हैं सेशन. आपको पता ही है, आपको आंसर्स को कमेंट्स में लिखना है साथ के साथ, और एंड में आप मुझे बताओगे कि 10 में से आपको कितने नंबर मिले, ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रख सके कि किसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है. राइट. सो पहला क्वेश्चन आपके पास है ये: विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? यस, विच ऑफ दीज? सो आंसर फ्रॉम दिस वन इज MS-DOS. Yes, Microsoft Disk Operating System is a single user operating system. So single user का मतलब क्या है कि इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क होता है, मल्टीपल टास्क नहीं हो सकते. जबकि आप विंडोज में मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हो. तो MS-DOS, that is Microsoft Disk Operating System, is a single user operating system and we can do only one task at a time. Right? So that's the answer for this question. Then is, which is the fourth layer of OSI model? That is Open System Interconnection Model. हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो हम स्टडी करते हैं. एक OSI होता है, एक TCP/IP होता है. ठीक है. TCP/IP में 4 लेयर्स होती हैं, OSI में 7 लेयर्स होती हैं. आपको सबकी बहुत डिटेल्ड वर्किंग नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि उन लेयर्स के नाम क्या है. सो आपसे यहाँ पूछा गया है कि OSI की चौथी लेयर कौन सी है. ठीक है. So which one is the fourth layer? Okay, I hope you've written the answer by now. So आप यहाँ पर 7 layers हैं, देखो इसमें. तो आप चाहे ऊपर से गिनो तो भी चौथी वही होगी, नीचे से गिनो तो भी चौथी वही होगी. तो क्वेश्चन बहुत समझदारी से बनाया गया है. तो सबसे ऊपर हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर. फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर. देन यू हैव प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर के बाद होती है सेशन लेयर. ठीक है. सेशन लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट के बाद होती है नेटवर्क. नेटवर्क के बाद डेटा लिंक, और डेटा लिंक के बाद फिजिकल. तो आप नीचे से देखो या ऊपर से देखो, आपकी जो चौथी लेयर है वो कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है. सो आप ऊपर से भी फोर्थ ट्रांसपोर्ट है, नीचे से भी फोर्थ ट्रांसपोर्ट. तो एनी हाउ दैट इज योर फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है. तो ये आपको लेयर्स के नाम याद रखने हैं और उनकी पोजीशनिंग याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन: डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल. सो इट्स अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो, नेटिव मतलब जो बिल्कुल बेस है, जिसके ऊपर सारा काम होता है ना, वेबसाइट्स का, नॉट कि नॉर्मल नेटवर्क्स का, वेबसाइट्स का. सो वेबसाइट्स आपकी ओपन होती हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर पूछा जाता कि नेटवर्क के ऑपरेशन का नेटिव प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP/IP होता है, क्योंकि पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स इस प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं. बट वेब है, सो वेब इज बेस्ड ऑन HTTP. नेक्स्ट इज an internet like network that is used exclusively within organizations such as business is called. अगर एक बिजनेस में अपना ही एक काइंड ऑफ नेटवर्क यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? What do we call that? Answer for this question is intranet. इंटरनेट होता है ग्लोबल, जो कोई भी यूज कर सकता है. Intranet is within an organization, so that's called intranet. Dash servers store and manage files for the network users.
So, जहां पे सिर्फ फाइल स्टोर होती हैं उन सर्वर्स को क्या कहा जाता है जो कहीं से भी यूज हो सकते हैं? सो आंसर इज फाइल सर्वर्स. ठीक है, सो जिनका काम ही क्या है, फाइल्स को स्टोर करना, फाइल्स को मैनेज करना. सो दोज आर कॉल्ड फाइल सर्वर्स. राइट, सो ये हो गए हमारे पास फाइल सर्वर्स. Okay. Now, before I go to this next question, I would like to tell you one thing. कि I am a plus educator on Unacademy. So Unacademy is one of the leading online education platform. है ना, आप सबने नाम सुना होगा. ठीक है, so मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. Along with that, ये जो questions की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे अभी, so we are practicing these questions. इन questions की प्रैक्टिस के लिए I have launched 3 classes. 3 लाइव क्लासेस मैं आपके लिए ला रही हूँ. उन तीनों लाइव क्लासेस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो वी विल बी हैविंग दीज लाइव क्लासेस ऑन सैटरडेज. तो पहली इस सैटरडे होगी, फिर अगले सैटरडे, फिर उससे अगले सैटरडे. ठीक है, सो 3 सैटरडेज को होंगी. तो ये वाला जो सैटरडे है हमारा होगा 7th, 8th, 9th, 10th मेरे ख्याल से, फिर 17 और फिर 24th. सो ये जो सैटरडेज है 1 आवर की फ्री लाइव क्लास है जिसमें आपके दिमाग में कोई भी और डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो. आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे इस फ्री लाइव क्लास में पूछ पाओगे. एंड वी विल बी डूइंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाइक दिस. सो मिनिमम 25 क्वेश्चंस विल बी डन इन दैट 1 आवर लाइव क्लास. सो कम से कम 25 क्वेश्चन हम करेंगे और आप अपने आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करके देख पाओगे कि आप किस रैंक पे आ रहे हो. इन क्लासेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप उस पर क्लिक करके उसे एनरोल कर सकते हैं फ्री में. सो यू कैन एनरोल दैट फॉर फ्री. कुछ पे नहीं करना है. अगर आपसे कोई कोड पूछा जाएगा, अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हो तो वो आपसे कोड पूछेगा, तो वहां पर आप अनलॉक करने के लिए मेरा नाम लिखेंगे, दैट इज अंजलि लूथरा. और जब क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी क्योंकि आपने क्लास को एनरोल किया हुआ है. तो आप किसी भी हालत में उसको मिस नहीं करोगे. राइट, सो अंजलि लूथरा इज द कोड टू अनलॉक एनी फ्री क्लासेस. अगर आप मैथ्स का भी कुछ पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो फ्री क्लासेस होती हैं, आप वहाँ पे मैथ्स की फ्री क्लासेस भी ले सकते हो. बट कोड आपको ये यूज करना है जब आपको किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना है. ठीक है, सो अभी हम आ जाते हैं आगे. हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल. अब हमारे पास 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है. एक होती है सिंप्लेक्स, एक होती है हाफ ड्यूप्लेक्स और एक होती है फुल ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स मतलब 1 वे ट्रांसमिशन, एक ही तरफ जा सकता है, दूसरी तरफ नहीं आ सकता है. जैसे आप टीवी देख रहे हो तो टीवी से सिग्नल तो आपके पास आ सकते हैं, पर आप तो वापस टीवी को कुछ नहीं कह सकते ना. आप टीवी में न्यूज रीड कर रहा है, आप थोड़ी वापस उसको कुछ कह सकते हो. सो इट्स 1 वे ट्रांसमिशन. हाफ ड्यूप्लेक्स इज जहां पर बोथ वेज होता है बट नॉट एट वंस. हम दोनों तरफ ट्रांसमिशन कर सकते हैं बट एक टाइम पे एक ही साइड होता है, उसे कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स. और जब बोथ वेज एट वंस हो तो दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स. ठीक है, अभी जैसे मेरी भी आप वीडियो देख रहे हो तो दिस इज काइंड ऑफ सिंप्लेक्स. आप देख रहे हो, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यू कांट कम्युनिकेट विद मी. लेकिन अगर हम लाइव सेशन करेंगे तो वो फुल ड्यूप्लेक्स होगा. आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे जवाब दे रही हूँ. सो दैट्स काइंड ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स. ठीक है, पर उसमें भी अगर हम वीडियो को ले लें तो फिर सिंप्लेक्स हो जाएगा कि वीडियो जा रही है लेकिन टेक्स्ट आ भी सकता है, जा भी सकता है. ठीक है, और हाफ ड्यूप्लेक्स बहुत रेयर होता है, बट अगर कहीं ऐसा हो कि एक टाइम पे एक ही तरफ से डेटा भेजा जा सकता है, सो दैट वुड बी हाफ ड्यूप्लेक्स, जिसे हम 1 वे कह सकते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी? सो इट इज C, that is an illusion of an extremely large memory. असली में हमारे पास मेमोरी बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, हम उसको इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी है. सो आजकल तो आपके पास बहुत सारे वर्चुअल गेमिंग डिवाइस आ गए हैं, वर्चुअल सिमुलेशंस आ गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है वर्चुअल का मतलब क्या होता है. सो वर्चुअल इज समथिंग which does not exist in reality but still we imagine that. So it's an illusion of an extremely large memory. The two major categories of software include. Two major categories of software include. Answer is C, that is system software and application software. So two major categories of software has system software and application software. ठीक है, बाकी उसके सब पार्ट्स होते हैं, पर ये 2 मेजर कैटेगरीज हमारे पास होती हैं. Dash is a set of computer programs that run or control computer hardware
and acts as the interface between application, program and users. Very easy question. So very easy question. I hope सबने आंसर लिख दिया होगा अब तक कमेंट्स में. आंसर इज सी, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ताकि आपका कंप्यूटर वर्क कर सके. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. A dash is defined as collection of related data in organized way. A dash is defined as collection of related data in organized way. And the answer is database. So जब आप डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हो, it is said to be a database. So database is defined as collection of related data. So that is it about today's 10 questions. Do write in the comments कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले, and जो नहीं आता था क्या वो आपको समझ आया तो very good, समझ नहीं आया so you can let me know so that we can have a session where I can explain you that in more details. So yeah, that is it for this session. If you found this video useful तो फटाफट से like पे click कर देना, और अगर by chance अभी तक subscribe पे click नहीं किया है तो अभी के अभी click करो, share करो इस वीडियो को जितना आप share कर सकते हो, because the more you share the more motivated I will be to put more and more content. ठीक है, वैसे भी यार 60,000 होने वाले हैं, कुछ रह गए हैं 80-90 के करीब, तो फटाफट से शेयर करा दो, कल तक करा दो 60,000, है ना. सो 60,000 हो जाए, हम भी एक केक शेक और काट लें. और 60,000 पे आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवे भी है. सो जैसे ही 60K होगा आई विल अनाउंस द गिव अवे ऑल्सो. सो दैट विड ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बड़ी मज़ेदार चीज़ है, करेंगे वो भी हम. सो या, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर. ओ, अगली बार का क्वेश्चन दिख गया. बाय फॉर नाउ.